हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयवास। अब बस आज चलना है सावरिया सेठ के पास पार्टनरशिप करने। कल मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा माँ बताइए तो सही ना क्या पार्टनरशिप। देखिए अभी कल परसों में ही किसी ने मुझे जानबूझ के पैसों का नोटों का वीडियो भेजा और कहा कि 1 लाख डालेंगे तो 3 लाख जगह पे मिलेगा। ये सब बातें शोभा नहीं देती है। ये सब के लिए एक बाकायदा प्रूफ और कंपनी होती है। अभी जैसे मैं हूँ यूट्यूब चला रही हूँ, मैं यूट्यूब चलाने पे जो बोलूँगी कि 1 लाख पे 10 लाख का फ़ायदा होगा, तो मैं बाहर वहाँ पे मैंने कहा है बाहर गाँव में हम कहीं पे लॉटरीज़ में नंबर का हिसाब से सबका पैसा लगाते हैं, फिर वहाँ से बड़ा रकम आता है तो लोगों को फ़ायदा करा के देते हैं और वो गारंटी हमारी रहती है कि मैं अपने थ्रू करा के दे रही हूँ। बाकी जो ये आजकल सब चल रहा है मनी ट्रेंडिंग का, ऐसा करो मत, पुलिस के केस में फंस जाओगे, मर जाओगे। हाँ, ऐसे ही अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह रहना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। क्योंकि अगर समझो अभी जैसे विद्या देवी पूरे इंडिया में कहीं भी कहाँ ना घूमेगी, लेकिन एक स्थान तो है कि बोरीवली है। यहाँ पे लोगों को अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ता है, तो ऐसी हरकत ना करें और कृपया मुझ पे ध्यान न दें, क्योंकि मैं दिमाग में घुसने वाली औरत हूँ। और अभी तो मैं अपनी बा के यहाँ जा रही हूँ। कल मैं रामदेव बाबा के यहाँ जाके आई, बोली ना मेरे बॉडी वाले शख्स है, उन्होंने एक चमत्कार चालू भी कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि भाई पता चला है माया मैडम के पति जी की तबीयत ख़राब हो चुकी है। भाई तबीयत तो ख़राब होगी। अब बताओ तुम लोग जिसको घर बार की तुम्हारी इज्जत नहीं है, उसके लिए तुम ताजमहल खड़ा करोगे बारिश में भीग के करके, तो भगवान तो सज़ा देंगे ना। मुझे सब लोग ने कहा कि माँ आप क्यों बार बार इसको ऐसा ताना मारती हो। ताना इसलिए मारती हूँ कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं जानबूझ के ये औरत काम करती है। इसको इसकी सहेलियाँ चढ़ाती है कि जाने दे, भड़कने दे, तू अपने पति को अपने पास बुला, उसको बोल मायके आओ लेने, नहीं तो मैं आऊँगी नहीं, ये नहीं वो नहीं, फलाना नहीं ढिकाना नहीं। मायके में बताती क्या है, तेरा पति करता क्या है, विद्या देवी को खुश करता है हाँ, और उस कमाई से तेरा घर चलाता है, ये बताती है। क्या बताती है बता तो सही, तेरा आदमी कौन सा काम करता है। सरस यहाँ पे हम लोग सुबह 8 बजे उठ के बैठ जाते हैं टेंशन में कि दिन कैसे बीतेगा। काम करना पड़ता है, पैसा रहने के बाद भी आगे के आवक का इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि एक एक दिन एक एक पैसा हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आज उनका फ़ीस भर दिया, भाड़ा भर दिया, कल उनकी शादी का खर्चा, डेली का खर्चा रहता है। और तुम लोग कैसे हो कि तुम लोगों से तुम्हारा आदमी महीनों भर घर में बैठा रहता है, 1 दिन 2 दिन के लिए चला जाएगा, उसके बाद भी तुम लोगों को खर्चा पानी का रहता है। तुमको टेंशन नहीं रहता आगे का भविष्य क्या होगा, बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। हाँ, और पता नहीं क्या खिला पिला के बीमार कर दिया। अब क्या भरोसा भाई, आजकल ड्रम वाला मामला चल रहा है, उसके बाद क्या बोलते हैं खून कराने का मामला चल रहा है। भाई माया मैडम की सटक गई, क्या भरोसा कहीं खाने में कुछ जहर वहर डाल के ना दे दे। आजकल चल रहा है जहर वहर का मामला, क्योंकि सारी आज़ादी तो बंद हो गई है। अब देखना, भाग मत जाना अपने यार के पास कि भाई उल्टी से कंटाला। आप देखना चाहती हूँ कि भाई विद्या देवी तो उल्टी साफ़ कर लेती, तेरे से उल्टी साफ़ होती है कि नहीं होती है। तेरे से नहीं होगी, सहेलियों को बुला लेना जो तुझे आइडिया देते बड़ा, उनको बुला लेना। तेरी तो साफ़ करते हो, उनकी भी साफ़ करेंगे, है ना मुझे तेरी सहेलियों से मिलने का बड़ा मन है। एक बार मिलना चाहती हूँ और खींच के चमाट मारना चाहती हूँ कि साली रंडी लोग, तुम लोग अपना घर बसाना जानती नहीं हो। हाँ, और दूसरों के घर में दखल देती हो, और वो भी ऐसी गेंडी को जिसको सर से पाँव तक फुटबॉल का गोनी कहते हैं, आटे की गोनी दिखती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इतराती है। खूबसूरती मन में होती है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, किसी का अपमान नहीं करूँगी, हर इंसान खूबसूरत होता है, लेकिन सबसे बड़ा खूबसूरत उसका मन होना चाहिए। अपना घमंड, अपना एटीट्यूड बाजू में रखना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, इज्जत दे रहा है, तो वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। अपना एटीट्यूड, अपना घमंड अपने पति और बच्चों के सामने दिखाया जाता है, बाहर वालों के सामने नहीं दिखाया जाता है। बाहर वाले फिर क्या करेंगे, जय राम जी की, दोबारा के लिए बात ही नहीं करेंगे। मैं तो ऐसी हूँ बाबा, मेरे सामने कोई एटीट्यूड घमंड दिखाता है ना, उसके बाद उसके लिए तो मैं अपना रास्ता बंद कर लेती हूँ कि भाई ये नखरा, ये सब चीज़ सिर्फ तुम्हारे घर वाले झेल सकते हैं। विद्या देवी को तो ये सारे नखरे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं किसी का 1 रुपया खाती नहीं और ना मेरे को किसी का 1 रुपये का एटीट्यूड पसंद है। मैं तो लोगों में बांट के खाने वाली में से हूँ, हंस के रहने वाले से हूँ, हंस के बात करने वाले में से हूँ। अगर कोई सारा कुछ करे, मैंने एक बात देखा है, गरीब की गांड में बरोबर कीड़े रहते हैं। साला जिन लोगों के पास भगवान ने पैसा नहीं दिया, उनके पास एटीट्यूड भर के दिया है। अगर भगवान ने पैसा दे दिया होता तो मुझे लगता है ये लोग तो किसी को, भगवान को भी अपने आगे खड़ा नहीं करते। भगवान को भी बोलते चल लाइन में खड़े रहे, जब मेरी इच्छा होगी तो उससे बात करेंगे। ऐसा करते हैं लोग। इसीलिए भगवान ने हम जैसों को पैसा दे के रखा है, तुम जैसों को भिखारी बना के रखा है कि तुम लोग भीख मांग के खाओ। जितना तुम्हारा एटीट्यूड है वही एटीट्यूड तुम लोग का बड़े लोगों के सामने सर झुकाता है। ऐसी बात है। इसलिए एटीट्यूड घर के अंदर, घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं, अच्छा नहीं रहता है सब, ठीक है।
और दूसरी बात है कि अब ये है कि अब बीमारी हुई है तो भाई संभालो। देखना चाहते कितना प्यार बरसता है, फ़ोन पे तो बड़ा प्यार बरसता है, आहो 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 करा जाता है ना। अब देखती हूँ कितना प्यार बरसता है। देखो प्यार कैसा होता है, प्यार गंदगी भी साफ़ करता है, झूठा भी खिलाता है, लूज मोशन भी साफ़ करता है, सब करता है। तो ज़रा देखना है। अब तक तो नाक वाक सिकुड़ के इंसान बाहर खड़ा हो गया होगा, है ना, बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो प्यार तो ऐसे ही होता है। अब ज़रा तुम प्यार करके दिखाओ तो हम जाने कि पता है। मेरे को तो अभी ऐसा डर है प्यार की जगह कहीं जहर वहर डाल के मार न डाले भाई। आजकल की बीवियों से बड़ा डर लगता है। आजकल की बीवियों से दूर रहो तो ही अच्छा है। कहीं कॉफ़ी में जहर मिला देती, कहीं ड्रम में जहर मिला देती हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि दारू भी कुछ मिला के दे दिया जाए और बोल दिया जाए बहुत सारा दारू पी रहे थे, क्या करूँ, मर गए, और इमोशनली ब्लैकमेल सबको कर दे, है ना। तेरे यार तो बहुत सारे, पता नहीं कौन से कोने से आएंगे। कोई रिक्शे वाला आएगा, कोई स्कूटी वाला आएगा, कोई बाइक वाला आएगा, कोई टेम्पो वाला आएगा, है ना, बहुत सारे ना। कोई बात नहीं, चलो। तो अभी मज़े की बात ऐसी है कि आज का दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है। और पता है अभी मैं हंस रही हूँ। अभी मेरे पति वीडियो देखेंगे तो बोले कि हंस देखो बड़ा मज़ा आ रहा है। आ तो रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है, क्योंकि 2.5 महीने तुम लोग ने मुझे बड़ा परेशान किया है अपनी माँ के चक्कर में, अपनी बीवी के चक्कर में, अपने भाई के चक्कर में। अब देखने चाहती हूँ वही माँ, वही बीवी की सहेलियाँ तुम्हें तुम्हारी गांड साफ़ करने आती हैं क्या? मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, हम हैं, तुम पानी चाय कम हो, समझे। हमारी बराबरी तुम्हारे साथ पुश्ते भी नहीं कर पाएंगे। और तुम लोगों ने जिस तरह से मेरा बिगाड़ने की कोशिश की है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मज़ा तो देखो, अभी तो बाके घर पहुंचना बाकी है। दूसरा, आज अपने एक और दोस्त को कहूँगी, भाई मनी ट्रेंडिंग का मामला मत करो। हम जैसों का बस का बात है, तुम्हारे जैसों का बस का बात नहीं है। जो अपना घर बार एरिया छोड़ के दूसरे शहर में जाके छोटी सी जगह में छुप के बैठते हैं, तुम्हारा काम नहीं है। ऐसा हरकत मत करो, क्योंकि दूसरे तो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, हम तो देश के चारों कोने से ढूंढ पाएंगे। क्योंकि मेरे चक्कर में पड़ोगे तो मैं तो यूट्यूब पे फ़ोटो डाल दूँगी कि भाई ये आदमी बड़े मनी ट्रेंडिंग का काम कर रहा है, कहाँ भागा है पैसा लेके, देखो 1 लाख का 3 लाख दे रहा है ना। दूसरी बात, सावरिया सेठ के साथ जो पार्टनरशिप करनी है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले सावरिया सेठ से पार्टनरशिप तो कर लूँ, उसके बाद। अभी बता के कोई मतलब नहीं है। अभी तो ज़रा सा कुछ अलग मामला दिमाग में चल रहा है, तो भगवान ने रोका है। जब तक भगवान मुझे इजाज़त नहीं देता तब तक मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। ये सारी बातें जो मैं बोलती हूँ, ये जो मुझे बोलने के लिए बोलते हैं मैं बोलती हूँ। बस एक बात याद रखो कि 3 लोगों से पंगा कभी मत लो। अघोरी पंडित लोगों से, पुलिस वालों से और डॉक्टर से। डॉक्टर से पंगा लोगे तुम्हारी किडनी उडनी निकाल के फेंक देगा। पुलिस वालों से पंगा लोगे तुम पर कोई ना कोई केस ठोक के तुमको अंदर कर देगा। और अघोरी और पंडितों से पंगा लोगे तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों को बिगाड़ देगा। ना तुम्हारी ज़िंदगी में पैसा रहेगा, ना कोई सुख रहेगा, ना कोई सुख सुविधा रहेगी। जो कुछ रहेगा हम सब छीन लेंगे, क्योंकि हम सबसे पहला काम यही करते। तुम्हारा घमंड उतारने के लिए सबसे पहले तुम्हारा पैसा छीनते और तुम्हारा परिवार छीनेंगे। उसके बाद का काम तो भगवान देख ही लेंगे, ठीक है। तो हमसे 400 कदम दूर रहने में ही भलाई, और मुझ जैसी औरतों से तो दोस्ती रखने में ही भलाई है। मेरे से दुश्मनी, अकड़ और एटीट्यूड दिखा तो एक बात याद रखना, फिर तो तुम रोड के किसी कोने में कटोरा लेके भीख मांगते ही दिखोगे। ये वादा है मेरा, ठीक है। जय माता दी।